पंचकुला के मोगीनंद पुलिस लाइन में आज पुलिस ड्यूटी के दौरान हरियाणा भर से शहीद हुए पुलिस जवानों को याद करते हुए पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल द्वारा हरियाणा पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और पुष्प अर्पित किए गए। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आज के दिन हम अपने साथियों का बलिदान याद करते हैं। उन्होंने कहा कि बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए जान की बाजी लगाते हुए देश की मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जान देते हैं और उनकी शहादत से हम प्रेरणा भी लेते हैं और उनकी शहादत व्यर्थ ना जाने का वचन भी लेते हैं। हरियाणा के उस बहादुर जवान संदीप जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात था, जिसने हरिद्वार में बदमाशों का पीछा करते हुए मुठभेड़ के दौरान अपने प्राण निछावर कर दिए, उस जवान के परिवार को अपनी संवेदनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस वेलफेयर के लिए विशेष ध्यान रखेंगे और जिस परिस्थिति में पुलिस काम करती है उन पर तनाव है और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है और हरियाणा पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रपोजल सरकार को भेजा है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। बैरक्स में उनकी सुख सुविधाओं का, उनके अन्य जो काम के दौरान जो चैलेंजेस हैं उनके लिए भी हमने विशेष तौर पर परियोजनाएं बनाई हैं और उनका हम लगातार जो है हमारे एक अधिकारी गृह विभाग से संपर्क करके उनको जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक विषय है जो स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ी थे, डीएसपी पोस्ट तक भी पहुंच गए थे, कोर्ट तक भी मामला गया, अब पूरा मामला है क्या? प्रमोशन काफ़ी लंबे से नहीं, इस विषय पर मुझे लगता है एक किसी विषय पर विशेष तौर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आज तो ये बड़ा ही एक अपने आप में गौरवमयी दिन है। आज हम अपने आप को जो हमारे शहीद पुलिसकर्मी हैं पिछले बीते वर्ष में, चाहे वह केंद्रीय पुलिस बलों के हों या राज्य पुलिस बलों के हों, हरियाणा के हों, उनके जो ये उन्होंने शहादत प्राप्त की है उसको याद करें, उसकी जो है आगे उन्हीं के नक्शे कदम पर या उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश और भी सुरक्षित हो, आम नागरिकों की जनमाल की सुरक्षा हो। पुलिस फ्लैग डे भी है सर, आज जो एक हफ्ते तक चले उसके बारे में। इस अवसर पे मैं विशेष तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को और पुलिस फ्लैग डे के अवसर पर सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। पिछला एक शहीद पिछले एक साल में कहे हैं, हरियाणा पुलिस से भी एक हुआ जी। जैसा कि मैंने अभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी, सभी जवानों, सभी कर्मियों की तरफ से, यह दिन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां हम अपने प्यारे साथियों का बलिदान याद करते हैं, एक हमारे मन में एक दुख, एक हम उन यादों को संजोते हैं। हमारे साथ के अधिकारी बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जान अर्पित करते हैं। वही उनके शहादत से हम प्रेरणा भी लेते हैं और उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने देने का वचन भी लेते हैं कि यह लड़ाई एक निरंतर लड़ाई है जिसे हमें आगे जारी रखना है और बहादुरी से डटकर मुकाबला करना है। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर हरियाणा के उस बहादुर जवान संदीप जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में नियुक्त था, जिसने हरिद्वार में बदमाशों का पीछा करते हुए और मुठभेड़ के दौरान जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके परिजनों को, शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना देता हूँ। सर, इसी मौके पर जब आपने चार्ज संभाला था तब भी हम लोगों ने आपसे सवाल किया था वेलफेयर को लेके, जब आपकी ये पूरा कार्यकाल रहेगा किस और बढ़ रहे हैं पुलिस वेलफेयर को लेके, क्योंकि शहीद जो होते हैं हरियाणा पुलिस के जवान, उसकी जो पॉलिसी है वो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। वेलफेयर के लिए और क्या कुछ कर रही है हरियाणा पुलिस? हमने कुछ और ऐसे विषय हैं जिनको चुना है, खासकर पुलिस जवानों के स्वास्थ्य को लेकर हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। वैसे तो
सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो इन परिस्थितियों में हम कार्य करते हैं, जो हमारे ऊपर तनाव है, मानसिक है, शारीरिक है, हमने देखा है कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी, कईयों के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो है वो गंभीर चिंता का जो विषय है, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। और इसके लिए हमने कुछ परियोजनाएं, कुछ प्रपोजल्स तैयार किए हैं, उन्हें हमने राज्य सरकार को भेजा है और हमारी इस विषय पर लगातार उनसे संपर्क है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द उनका जो है वो राज्य सरकार उनकी अनुमति देगी और भविष्य में पुलिस के जो